आयत नंबर 38। वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। चोरी करने वाला मर्द हो या चोरी करने वाली औरत, बस उसके हाथ काट दिया करो। ये अल्लाह की तरफ से उस गुनाह की सजा है इबरतनाक जो उन्होंने किया, और अल्लाह गालिब और खूब हिकमत वाला है। मुआशरे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कानून बना दिए। एक हमारा हुकूमती कानून है और एक शरी कानून है। जब कोई इस्लामी मुल्क हो तो उसके ऊपर इस्लामी कानून ही नाफिज किया जाएगा, ना कि हुकूमत अपनी मर्जी से कोई कानून नाफिज करेगी। यानी इस्लामी मुल्क होने की वजह से इस्लामी हुक्म ही नाफिज किया जाएगा, तो फिर उस मुल्क के अंदर इस्लामी अहकामात की पैरवी नजर आएगी। यहाँ हमारे हुक्मरानों ने इस्लामी हुकूमत होने के बावजूद हुकूमत को जब सही मानों में उसका हक अदा नहीं किया, तो फिर ये हुकूमत सियासत की बजाय क्या बन गई? जमहूरियत बन गई। और ये जमहूरियत जो है ये कुफ्र है। यानी सियासत इस्लामी हुकूमत को सियासत के निज़ाम पर, यानी अल्लाह के अहकामात पर अगर नाफिज किया जाए तो उसे सियासत कहा जाएगा, और ये सियासत अंबिया में से कई लोगों ने की थी। लेकिन अगर इसी हुकूमत को इस्लामी मुल्क की हुक्मरान कानून नाफिज करते हुए अपनी मर्जी से कानून नाफिज करती है, इस्लामी अहकामात को छोड़ देती है, तो उसे जमहूरियत कहा जाता है, जिसे कहते हैं कि कुफ्र है। तो आज हम देखते हैं कि इसके ऊपर अमल कितना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि जब तुम में से कोई चोरी करे, वो चाहे मर्द हो या औरत, उसका हाथ काट दिया जाएगा। ये शरी कानून है। इसी कानून को जब नवाज शरीफ के दौर में नवाज शरीफ को बताया गया था, तो उसने कहा था कि क्या मैं अपनी कौम को टुंडा कर दूं, हाथों से महरूम कर दूं। आप देखिए कि मुआशरे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब भी सजा देने का कुरान में हुक्म दिया है ना, तो फरमाया कि एक भारी जमात सजा के वक्त मौजूद हो। उसका मकसद क्या था? इबरत हासिल करेगी। जब एक को सजा मिलेगी मुआशरे में, लोग देख रहे होंगे, अगला कोई भी उस स्टेप को उठाने के लिए तैयार नहीं होगा। मुआशरे के अंदर क्या हो जाएगा? उस गुनाह से दूरी हो जाएगी। लेकिन उसने इस तरह की बात करके कानून को अपनी मर्जी से मनवाया, और चोर और चोरी करने वाला उनके हाथ काटने की बजाय उनको जेलों में बंद करते हैं, उनकी सजाएं खुद नाफिज करते हैं, फिर जिसको चाहते हैं छोड़ देते हैं फिदिया लेकर, जिसको चाहते हैं बंद कर देते हैं। ये उनका अपना ही कानून है कि अमीरों के साथ एक अलग कानून बनाया हुआ है और गरीबों के साथ उनका एक अलग कानून है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, चोरी का ही मामला था, तो फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने, अल्लाह के नबी तखफीफ कीजिए कि ये तो बड़ी शरफा यानी अमीर लोगों में मौजूद है, ये औरत जिसके बारे में आप हुक्म दे रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सिफारिश लेकर आए हो, अगर यहाँ पर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काटने का हुक्म देता। तुम अमीरों की क्या बात करते हो? मैं तो अपनी बेटी के ऊपर भी इस्लामी कानून को नाफिज करने का हकदार हूँ। तो इस्लाम ऐसे ही फैलता है। इस्लाम की तरफ लोग राग़िब भी तभी होते हैं जब कानून मसावी हो, बराबर हो। हमारे हुक्मरानों ने एक तो इस्लामी कानून नाफिज नहीं किया और एक मसावी हकूक भी नहीं देते। अमीरों के लिए अलग होता है और गरीबों के लिए अलग। जब हम कुरान का मुताला करते हैं तो कुरान में हमें पता चलता है कि अमीरों और गरीबों के अलग अलग कानून किन के थे? ये तो यहूदियों के थे। जो बड़े जरा थोड़े से स्टैंडर्ड वाले होते थे उनका कानून, उनके लिए सजा कुछ और होती थी। जो कम स्टैंडर्ड लोग होते थे उनकी सजा कुछ और रख देते थे। तो यही कानून आज हमारे अंदर है, इसीलिए इसको जमहूरियत कहा गया, और जमहूरियत कुफ्र का नाम है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ उलमा की राय है कि जब कोई दिनार का चौथा हिस्सा या मसावी हिस्सा, यानी एक दिनार का चौथा हिस्सा भी कोई चोरी करेगा तो उसका हाथ काटा जाएगा। यानी चोरी करने की मिकदार बताई जा रही है कि कितनी मिकदार में कोई चोरी करेगा तो उसका हाथ काटा जाएगा। तो यहाँ उलमा बहस करते हुए मुख्तलिफ बहसों में आते हैं, तो फिर उसके बाद जो फैसला होता है वो यही है कि किसी भी चीज की या तो मसावी कीमत या फिर दिनार का चौथा हिस्सा अगर किसी ने चोरी किया होगा तो उसका हाथ काटा जाएगा। हम भी अपने घरों में अपने बच्चों की तरबियत करते हुए इस चीज को गौर करें कि अगरचे ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए बच्चा चच्ची के कमरे से
یا दादी के कमरे से कोई चीज ले आता है तो बिला शक इसमें हर्ज कोई नहीं, क्योंकि इस्लाम हमें इजाजत देता है कि चंद ऐसे घर हैं जहां बगैर पूछे खाया जा सकता है। वो इंशाल्लाह हम सूरत नूर में मुताला करेंगे। लेकिन इखलाकन हम बच्चों को ये बात बताएंगे, बेटा आप दादी के कमरे से तो ये चीज ले आए हो, पुप्पी के कमरे से ले आओ या आंटी के घर से ले आए हो, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, ये तुम्हारी चोरी नहीं होगी। और ये चंद घर हैं जिनके घर से तुम अगर बगैर पूछे भी उठा लोगे तो चोरी नहीं तस्वुर किया जाएगा, अगर उनको बुरा ना लगे। अगर उनको बुरा लगता है तो फिर बेटा चोरी नहीं होगी, लेकिन बुरा होने की वजह से ये आपके इखलाक के लिए बेहतर नहीं है कि आप बगैर पूछे उनसे चीज उठा कर ले आए। वरना अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि बगैर उठाए चीज दे सकते हैं। जब इस्लामी जहन होते हैं तो पता होता है कि यहाँ बगैर पूछे भी चीज खाने पर कोई हर्ज नहीं है। अब जहां पर नहीं होगा बच्चा, जब यहाँ से उठाने का आदी होता है तो बात ऐसे घर भी होते हैं, ऐसी जगह भी होते हैं, आदत होने की वजह से बच्चा उन जगहों से भी उठाना शुरू कर देता है, क्योंकि माँ रोक टोक नहीं करती। क्या हुआ, दादी का कमरा था, चच्ची का था तो अपने ही लोग ना। तो बच्चे की इस्लाह करना यहाँ पर जरूरी है, बच्चे को बताना जरूरी है कि यहाँ तो आपने उठा लिया, गुनाह नहीं है, लेकिन इनके अलावा अगर आप उठाओगे तो फिर आपको गुनाह होगा, ताकि उसके ज़हन में बैठ जाए कि कहीं और मैंने ऐसा काम नहीं करना, वो चोरी के जुमरे में आ जाएगा। आयत नंबर 51, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन्नसारा औलिया बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। ऐ ईमान वालों, यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त ना बनाओ, वो आपस में तो एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं, और तुम में से जो कोई उनसे दोस्ती रखेगा तो बेशक वो भी उन्हीं में से होगा। देखिए, हम हदीस पढ़ते हैं कि क़यामत के दिन बहुत से लोगों को यहूद और नसारा के साथ उठाया जाएगा, मुश्रिकों के साथ उठाया जाएगा। होंगे वो मुसलमान, अल्लाह से कहेंगे अल्लाह हम तो मुसलमान थे, आज हमें इनके साथ क्यों उठाया गया? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे फरमाएगा कि तुम उन्हीं जैसे थे। अब इस आयत में भी अल्लाह ने वाज़ेह लफ्ज़ों में बता दिया कि यहूद और नसारा आपस में तो एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं, यानी ये इनका गठजोड़ हो सकता है, इनकी मीटिंगें हो सकती हैं, इनके मामलात एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन ए मुसलमानों, तुमने इनको दोस्त नहीं बनाना। इनको अगर तुमने दोस्त बनाया तो तुम मुसलमान के दायरे से निकलकर तुम भी इन्हीं जैसे हो जाओगे। फिर अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। आप देखें कि इस्लामी मुल्क होने पर अल्लाह का हाथ होता है इस मुल्क पर, लेकिन अल्लाह का हाथ क्यों नहीं है? अल्लाह यहाँ कह रहा है कि अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। जब हुक्मरानी में हमने इस्लामी कानून नाफिज नहीं किए, हमने यहूदों नसारा को दोस्त बनाया, उनके मुल्कों में जाते हैं, उनके मुल्कों में जाकर उनके साथ उठना बैठना खाना पीना सारा कुछ कर रहे हैं, तो फिर हम भी तो उन्हीं में से हो जाएंगे ना। जब हम उन्हीं में से होंगे फिर अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत ही नहीं देता, समझ ही नहीं देता। फिर एक इंसान की गलती बाज़ बहुत से लोगों पर उसका अजाब नाजिल होता है। क्यों? क्योंकि उसको सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं, ऐसे हुक्मरानों को सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं। कुछ यही बातें चली थी जिसकी वजह से लोगों ने बहुत से लोग वोट डालना भी छोड़ चुके थे कि मुआशरे के अंदर हम जिसको वोट देते वो हकदार ही नहीं है, सही मायनों में सही हुकूमत ही नहीं चला रहे, तो फिर वोट नहीं दिया जाएगा। तो बहरहाल वोट इस्लाम का हक है, देना जरूरी होता है, लेकिन आप ये देखेंगे कि इस टाइम इन सब में से बेहतरीन कौन है? जो लोग खड़े हैं इनमें से बेहतरीन कौन है, उसी को वोट जरूर दिया जाएगा, वोट कैंसिल नहीं किया। क्योंकि सम टाइम पहले हमें ये समझ आई थी कि फिर जब ये हकदार नहीं है तो हम इनको देंगे तो हम इनके सपोर्टर बन जाएंगे। तो मुआशरे के अंदर इनमें से जो बेहतरीन है उसको लाने की तो कोशिश करें, फिर नेक्स्ट कोई बेहतरीन आएगा उसको लाने की कोशिश करेंगे। यानी सोच हमेशा हमारी ये हो कि वोट दूंगी तो उसको जो इनमें से जितने लोग खड़े हैं उनमें से जो सबसे बेहतरीन होगा, जो सबसे अच्छा होगा, उसको वोट दूंगी, ताकि मुआशरे के अंदर थोड़ी सी तो बेहतरी आए, थोड़ी सी तो तब्दीली आए। चाहे वो कम लोग होंगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो ज्यादा की तादाद में हो जाएंगे। फिर जब हम ऐसे लोगों को ले आएंगे तो फिर ऐसे लोग ही मुआशरे के अंदर यहूद और नसारा को जब दोस्त नहीं बनाएंगे तो अल्लाह की मदद के नजारे खुद ब खुद उतरेंगे। आयत नंबर 61, वतरा कसीरुम मिनहुम युसारिऊन फिल इस्मि वल उद्वानि व अक्लिहिमुस सुहत लबिअस मा कानू यामलून। आप इनमें से बहुतों को देखते हैं कि वो गुनाह, ज्यादती और हराम खाने में जल्दी करते हैं, बहुत बुरा है जो कुछ वो करते हैं।
अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं रब वाले और उनके उलमा उन्हें गुनाह की बात कहने और हराम खाने से क्यों नहीं रोकते। सबसे पहले तो आयत में ये बताया जा रहा है कि मुआशरे के अंदर कसरत किन लोगों की है, बहुत तो किन लोगों की है, कसीरा, अल्लाह ने अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल किया कसीरा, कसरत इन लोगों की है जो क्या करते हैं, गुनाह के काम ज्यादा करते हैं, ज्यादती के काम भी करते हैं और हराम भी खाने में जल्दी करते हैं। अल्लाह ने उनके बारे में तो पहले बता दिया कि ये बुरा कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। अब जो लोग समझदार हैं, जिन्हें पता है कि ये गुनाह कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं और हराम खा रहे हैं, उनके जिम्मे क्या है, उनके जिम्मे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लगाया है कि वो उनकी इस्लाह करें। अगर वो उनकी इस्लाह नहीं करते तो अगली आयत में अल्लाह उनके लिए कह रहा है कि रब वाले और उनके उलमा उन्हें गुनाह की बात कहने से और हराम खाने से क्यों नहीं रोकते। यानी ये हमारा अल्लाह ने हमें एक हुक्म दे दिया है हमारे लिए, जैसे नमाज मेरे लिए जरूरी है वैसे अच्छी बात का हुक्म देना भी मेरे लिए उसी तरह का हुक्म है जैसे नमाज का हुक्म है। अगर मैं जानती हूँ कि ये गुनाह कर रहा है और मैं देखते हुए भी आंखें बंद कर लूं या ना बताऊं या उसे इसकी इस्लाह ना करूं, तो अल्लाह मुझे कह रहा है क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं उसकी इस्लाह करते। अगर तुमने ऐसे नहीं किया तो तुम भी क्या कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो। क्योंकि बनी इसराइल में एक कौम थी जिसमें बुराई बहुत ज्यादा पाई गई थी। चंद एक लोग थे, दो तीन लोग थे या चंद थे जो सिर्फ नेकियां करते थे लेकिन लोगों को रोकते नहीं थे गुनाह के कामों में। अल्लाह ने अजाब का हुक्म दिया तो फरिश्तों ने पूछा उस कौम में तो चंद एक अच्छे लोग भी हैं, उनके बारे में क्या हुक्म है। अल्लाह ने फरमाया कि उनको भी अजाब की लपेट में सबसे पहले लपेट लो। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको बताया क्यों नहीं। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो उन्हें बताते, उन्हें इस तरफ लाते, नहीं लाए तो सबसे पहले अजाब भी उन्हीं को होगा। यानी जो समझता है, जो अकल रखता है, जो सोच बूझ रखता है, उसे क्या हुक्म है कि वो दूसरों को समझाएगा, नहीं समझाएगा तो फिर वो भी पकड़ा जाएगा। और अगर वो समझाता है और समझाने के बावजूद वो नहीं समझता तो हमारा फरीजा अदा हो गया, क्योंकि अल्लाह ने हमारे जिम्मे क्या कहा है कि पैगाम को पहुंचाना जरूरी है।